हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी शनि वक्री की वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि शनि वक्री होने वाले हैं। ठीक है, 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। तो इस अवधि में आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है ये टाइम पीरियड, मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। ये रीडिंग टैरो और एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिलाकर रहने वाली है। ठीक है, इस रीडिंग को आप अपने चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग सन साइन और डेट ऑफ बर्थ से भी देखते हैं, तो वो देख सकते हैं, लेकिन उनसे बहुत कम रेजोनेट कर सकता है। ओके, चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम राशि यदि आपका मकर राशि है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, मैच होंगी चीजें। लेकिन ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, जनरल प्रिडिक्शन है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है कैप्रिकॉन्स की, तो उसी तरीके से आपको वॉच करना है। हो सकता है कुछ बातें मैच करे, हो सकता है कुछ बातें बिल्कुल भी मैच ना करे। आप किसी भी एरिया को लेकर देख सकते हैं, यहाँ पे हर चीज के बारे में बात होगी। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताऊंगी मैं। तो देखते हैं हमारे मकर राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है। इस शनि वक्री का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके लाइफ में। ठीक है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, आपका करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस। ठीक है, कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी, व्हीकल से रिलेटेड अगर कोई बात आती है, दिखती है मेरे को, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। पेशेंस एंड प्लानिंग। ठीक है, यूनिवर्स, सैक्रिफाइस, एक्सक्लेटेड मोशन, ट्रियम्फेंट सक्सेस, ट्रैप्ड इन फियर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं इसे, डिसेप्शन एंड एनवी, कहीं ना कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन को दिखा रहा है ये। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनके, इनको क्लियर करेंगे सबसे पहले एंड देन एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। यदि आप अपने 6 महीने की लव लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की रीडिंग देखना चाहते हैं, वो चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है, अपने रेस्ट ऑफ 2026 के ओवरऑल एरियाज को लेकर देखना चाहते हैं रीडिंग, तो वो भी मैंने अपलोड कर दी है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस एंड प्लानिंग को क्लियर किया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी चीजों का वेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी, सेविंग्स। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी ही दिख रहा है कि आप मतलब अगर कुछ खो गया है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई लॉस हुआ है, ठीक है, पीछे कोई लॉस हुआ है जनवरी से जून के बीच में या मई के बीच में, तो काफी ज्यादा वेट एंड वॉच मोड में है कि चलो फायदा नहीं हो रहा है, एटलीस्ट जो है, जो संचय किया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में अब मुझे बहुत प्रोटेक्टिव रहना है। ओके, किसी के रवैये को देखकर, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, स्पाउस हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, भाई बहन हो सकते हैं। ओके, कि अब तक आप पैसे खर्च करते आए हैं उनके पीछे, लेकिन अब सोचेंगे कि भाई अब तक तो इतना सबके लिए देख लिया, कर लिया। ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉन्स कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी या फिर आपने एनालाइज किया होगा, ऑब्जर्वेशन किया होगा, जहां पर आप सोचते दिख रहे हैं मेरे को कि मतलब अब थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा खुद के बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। यूनिवर्स के कार्ड को देखते हैं, कौन सा कार्ड क्लियर करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए सैक्रिफाइस, जो भी आपने सैक्रिफाइस किए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनली आपको होकर नहीं सोचना है, चाहे इंसान कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो। जब बात अपने बच्चों की आती है, अपने माता पिता की आती है, एक टाइम को अपने लवर को और अपने स्पाउस को साइड भी कर देते हैं, लेकिन जब बात अपने माँ बाप की आती है और अपने बच्चों की आती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इंसान कमजोर पड़ता ही है। ठीक है, चाहे वो कितना भी प्रैक्टिकल क्यों ना हो, ऊपर से दिखा सकता है कि मैं बहुत सख्त हूँ, ठीक है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं नरम पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी घटेंगी। ठीक है, इवन ये 2025 के दिसंबर से घट रही है, और कुछ लोगों के लिए ये 2026 के दिसंबर में देखने को मिलेगी कि आप किन्हीं चीजों को लेकर ना इस टाइम पीरियड में वेट एंड वॉच करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, जहां जहां आपने किसी के लिए कुछ किया, ये नहीं आएगा मन में कि मैंने उसके लिए ये किया वो किया। ठीक है, बस एक ऑब्जर्वेशन रहेगा कि अच्छा मैंने तो इसके लिए ये किया था, बस बता नहीं पाया, जता नहीं पाई। ठीक है, और वहां पे कोई भी मतलब मैं खुद एक दलदल में फंसा हुआ था, मैं खुद इतना हर्ट थी, ठीक है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब अपने आप को दाव पे लगाकर, अपने खुशियों को
नजरअंदाज करके, अपने दुखों को अंदर दबा के, ठीक है, यहाँ पे सेक्रीफाइस किए गए दूसरों के लिए, लेकिन अब वहां पे आप सोच विचार कर रहे हैं, अपने आप को समय देते हैं ना हम कि इस टाइम पीरियड तक देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देख लेंगे, इसके बाद मैं श्योर हो जाऊंगा, श्योर हो जाऊंगी कि मैं जो सोच रहा हूं या मैं जो करने वाला हूं या करने वाली हूं वो बिल्कुल सही है। लवर्स कार्ड, एक्सक्लूडेड मोशन के कार्ड को क्लियर किया है कैप्रिकॉन लवर कार्ड। मैं इस कार्ड को पलट के रख रही हूं, ठीक है, 2 कार्ड आ गए यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स, ट्रियम्फेंट सक्सेस में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, अंत भला तो सब भला, कुछ यहाँ पे इस तरीके की चीजें ही मेरे को दिख रही है, ठीक है, किस पे पैसे लगाऊं, किस पे ना लगाऊं, कौन सा करियर ऑप्शन चूज करूं ना करूं, बिजनेस करूं या जॉब करूं। कुछ लोग सोचेंगे कि अब बिजनेस की तरफ रुख करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वही बात है कि 2 ऑप्शंस में आप यहाँ पे फंसेंगे। करियर ऑप्शंस, 2 करियर ऑप्शंस दिख रहे हैं, जॉब स्विच करनी है, ठीक है, जॉब छोड़ना है, दूसरी जगह अप्लाई करना है, ठीक है, रिलोकेट करना है, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 4, 21, 3, 12 आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है, 6 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी, असलियत सामने आ सकती है, ठीक है, किसी ने कोई झूठ बोला, ओके, आपने किसी से मदद मांगी, उन्होंने बहाने मारना स्टार्ट कर दिया, आपको यकीन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी आपके सामने आएगा कि वो सच में ही बहाना था, किसी की कोई मजबूरी नहीं थी, ओके। किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है कि किसी का असली चेहरा सामने आ जाए, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट पे सारा बात करेंगे। अभी तक यहाँ पे जो मैंने देखा, ठीक है, कम्युनिकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहेगा। मकर राशि, आप लोगों के लिए 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक का जो समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन में काम, प्रयास, कम्युनिकेशन, ठीक है, स्किल्स, करेज, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल ग्रोथ से जुड़े हुए कई पुराने विषय दोबारा सामने आ सकते हैं, ठीक है। वक्री पोजीशन की यही बात होती है, मेन टारगेट ही वो होता है, ठीक है, उस टाइम का, कि कहीं पे अगर कोई चीज अटकी हुई थी, ठीक है, लटक रहा था वो काम, ठीक है, हमारे द्वारा स्टॉप किया गया था या हम टाल मटोल कर रहे थे, तो वो सारी चीजें वहां पे दोबारा हाईलाइट हो जाती है, सरफेस पे आ जाती है कि पहले भाई पुराना काम तो खत्म कर लो, उस तरफ एक बार देख तो लो, वो साइड तो तुम भूल ही गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें हैं। इस पूरी अवधि का सबसे बड़ा संदेश है आप लोगों के लिए, जो काम आपने शुरू तो किया था लेकिन शायद पूरा नहीं किया, अगेन कहूंगी, किसी के लिए हो सकता है कोई बिजनेस हो, ठीक है, कि मतलब जिस करेज के साथ आपने स्टार्ट किया था, जो कमिटमेंट के साथ आपने स्टार्ट किया था, जो प्रोमिसेस के साथ, जो गोल्स रहे थे, कि एक हमारी गोल होती है ना कि मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं, कर रही हूँ, ये होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। अगेन कहूंगी, किसी के लिए उनके पर्सनल एरियाज होंगे तो किसी के लिए उनके प्रोफेशनल एरियाज होंगे, ठीक है, किसी के लिए कोई कमिटमेंट होगा, ठीक। इसीलिए इस पूरे समय में आपको पहले सोचने, रिव्यू करने, प्लानिंग करने और पुराने मैटर्स को समझने का अवसर मिलेगा, और बाद में उन चीजों को प्रैक्टिकली कंप्लीट करने की आवश्यकता महसूस होगी, ठीक है। इस पूरी अवधि का मुख्य उद्देश्य मकर राशि, बहुत बड़े लेसन्स, अपनी मेहनत को सही दिशा देना, चाहे वो अपने रिलेशनशिप में दे रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों की तरफ हो, अपने पेरेंट्स की तरफ हो, अपने सिबलिंग्स की तरफ हो, अपने स्पाउस की तरफ हो, अपने लवर की तरफ हो, ठीक है, अपने किसी दोस्त की तरफ हो, ठीक है, और अपने काम, करियर, बिजनेस, एजुकेशन उस तरफ हो, ओके, अपने हेल्थ की तरफ हो, तो आप में मेहनत करने की क्षमता पहले से बहुत अधिक है, ठीक है, लेकिन कई बार आप एक साथ बहुत सारी चीजों को संभालने की कोशिश कर लेते हैं, तो इस अवधि में आपको समझ आएगा कि हर काम जरूरी नहीं होता, और एक ही टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं होता, हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। ये इस अवधि में आपको समझ में आएगा, इन चीजों से आप रूबरू होंगे ही होंगे, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना सीखना होगा कैप्रिकॉन्स, पहली बात ये उद्देश्य है, इनको याद रखिएगा, ठीक है, चाहे तो सेव कर लीजिएगा। अपनी आवाज और कम्युनिकेशन की पावर को समझना, आप जो बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं और किस समय बोलते हैं, ठीक है, इन सब का प्रभाव आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर ही पड़ने वाला है, ठीक है। इसीलिए इस दौरान जल्दबाजी में जवाब ना दे,
गुस्से में मैसेज ना करे, बिना सोचे कमिटमेंट ना करे, ठीक है। किसी की बात को तुरंत गलत ना समझे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स ध्यान से पढ़े। आपकी कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ भी बनेगी, ठीक है, और आपकी वीकनेस भी बनेगी, ठीक है। कि मोटा मोटी तौर पे आपकी कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रेंथ भी बन सकती है इस पीरियड में और आपकी वीकनेस भी, ठीक है। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए लैपिस लजुली, ठीक है। लैपिस लजुली ये ब्रेसलेट के फॉर्म में है, आप चाहे तो रिंग के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, पिरामिड के फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं, ठीक है, टम्बल्स में भी रख सकते हैं, लेकिन लैपिस लजुली इस दौरान आपको मैजिकल वर्क करेगा, ठीक है। इट्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। हम कुछ ना करें, सिर्फ ब्रेसलेट या हीलिंग स्टोन, रुद्राक्ष वगैरह, यंत्र वगैरह कर दे तो ये सब नहीं होता है, ठीक है। करना हमें ही है, बस ये उन चीजों को डबल करने का काम करेगा, जिस भी दिशा में हम अच्छे मूवमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम करने जा रहे हैं, ओके, चाहे वो अपने काम करियर में हो, अपने रिश्तों में हो, तो लैपिस लजुली इज बेस्ट आपके लिए। तीसरी बात, अधूरे कामों को पूरा करना, पुराने प्रोजेक्ट्स, पेंडिंग पेपर वर्क, पुराने कॉन्टैक्ट्स, अधूरे कोर्सेज, अधूरी स्टडीज, पुराने बिजनेस आइडियाज या कोई ऐसा काम जिसे आपने बीच में छोड़ दिया था, वह दोबारा आपके सामने आ सकता है। ये समय आपको कहेगा पहले जो अधूरा है उसे पूरा करो, उसके बाद ही नया चैप्टर शुरू करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं टैरो की डिटेल्स में। सबसे पहले यदि बात करें, देखिए पेशेंस एंड प्लानिंग को 4 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर किया है, ठीक है। ये कार्ड साफ दिखाता है मकर राशि की इस अवधि में आपको अपनी एनर्जी, मनी, टाइम और रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली मैनेज करना होगा, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज है इन दोनों कार्ड्स के माध्यम से कि हर जगह अपनी एनर्जी इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही अपॉर्चुनिटी नहीं होती। इस समय आपको अपने प्लान्स को लेकर थोड़ा प्रोटेक्टिव होना पड़ सकता है। हर व्यक्ति को अपने फ्यूचर प्लान्स बताना आवश्यक नहीं है, हर आइडिया को लोगों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखाता है कि कुछ मकर राशि वाले फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे, ठीक है। आप सेविंग्स बढ़ाने पर ध्यान देंगे, अननेसेसरी खर्चों को कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कंट्रोल में आते दिख रही हैं चीजें कि खर्चे तो आजीवन होते रहेंगे, उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन कहाँ कितना करना जरूरी है वो चीजें होंगी, उस दिशा में आप थोड़ा सा सोच विचार करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच विचार करेंगे, हो सकता है किसी से सलाह मशवरा करने का भी सोचेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन इस एनर्जी का शेडो साइड भी है। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप डर के कारण किसी भी नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट ही ना करें, इसलिए इस अवधि में बैलेंस रखें, मनी को संभाल कर रखें, लेकिन फियर के कारण ग्रोथ को पूरी तरह ब्लॉक ना करें, ओके। यूनिवर्स को क्लियर किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। ये कार्ड दिखाता है कि इस पूरे रेट्रोग्रेड साइकिल का अल्टीमेट पर्पस आपको अधिक फाइनेंशियली स्टेबल, मैच्योर और एस्टैब्लिश्ड बनाना है। आपके जीवन में कोई ऐसा या कोई ऐसी व्यक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है या निभा सकती है जो फाइनेंशियली स्टेबल, एक्सपीरियंस्ड या प्रैक्टिकल हो, ओके। ये कोई सीनियर, मेंटोर, बिजनेस पर्सन, बॉस या फैमिली एल्डर हो सकता है या हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए ये है कि आपको खुद भी किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी डेवलप करनी होगी, मतलब अपने फाइनेंसिस को सीरियसली लेना, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कुछ नहीं करने का होता, ठीक है, चाह कर भी नहीं मैनेज हो पाता है, तो अपने फाइनेंसिस को सीरियसली लेना, अपने करियर को स्टेबल बनाना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करना, इंपल्सिव डिसीजन से बचना और अपने फ्यूचर के लिए सॉलिड फाउंडेशन बनाना। ये समय केवल पैसा कमाने का नहीं है, ये समय ये सीखने का है आप अपने पैसे और रिसोर्सेज को कितनी मैच्योरिटी से मैनेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मकर राशि वालों के लिए इस अवधि में बिजनेस एक्सपेंशन, प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़ा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बन सकता है, लेकिन शनि आपको शॉर्टकट से बचाएंगे। इवन यहाँ पे ये कहूंगी शॉर्टकट से बचने की सलाह है आपके लिए। जो चीज धीरे धीरे बन रही है वह ज्यादा टिकाऊ होगी। यहाँ पे आपके करियर और कामकाज की यदि बात करें हम, तो करियर के मामले में ये समय आपको अपने एफर्ट्स की समीक्षा करने के लिए मजबूर करेगा। आप खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर करियर कामकाज के रिगार्ड इन प्रश्नों का जवाब ढूंढना या इस पे वर्क करना
कि क्या मैं सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मेरी मेहनत का सही रिजल्ट मिल रहा है, क्या मुझे अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी चाहिए, क्या मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए, क्या मुझे अपने काम का तरीका बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कई मकर राशि वालों के लिए ये समय करियर में रीस्ट्रक्चरिंग का भी हो सकता है। आप अपने काम को करने के तरीके में बदलाव कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं कुछ मकर राशि वाले। यहाँ पे कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट सेल्स, मार्केटिंग, राइटिंग, टीचिंग या कोई प्रैक्टिकल स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप किसी कंपटीशन या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस बहुत जरूरी है कैप्रिकॉन्स। शनि आपको ये बता रहे हैं कि एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशों वालों के लिए बता दूं यहाँ पे, तो वर्क प्लेस पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेना होगा। ठीक है, और भी ज्यादा सीरियसली लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुराने पेंडिंग टास्क दोबारा सामने आ सकते हैं। आपसे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी जा सकती है। किसी सीनियर या अथॉरिटी फिगर के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आपको अपनी बात क्लियरली रखनी होगी, लेकिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो पहले पूरी प्लानिंग करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। ठीक है, केवल फ्रस्ट्रेशन में नौकरी छोड़ने का डिसीजन ना ले। व्यवसाय की बात कर लेते हैं, तो व्यवसाय में यहाँ पे शनि आपके तृतीय भाव में ही कहीं ना कहीं असर डाल रहे हैं ज्यादा, तो ओन एफर्ट्स और एंटरप्रेन्योरशिप को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन ग्रोथ तभी मिलेगी जब आप अपने बिजनेस को स्ट्रक्चर देंगे। आपको देखना होगा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस प्रॉफिट दे रहा है, कौन सा क्लाइंट या कस्टमर जेन्युइनली वैल्यूएबल है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही है या नहीं, कम्युनिकेशन में कोई कमी है। ठीक है, बिजनेस में अननेसेसरी एक्सपेंसेस कहाँ हो रहे हैं, कौन सा काम आप खुद कर रहे हैं जिसे डेलीगेट किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे अगर आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, राइटिंग, ऑनलाइन वर्क या नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है तो ये समय आपको अपने सिस्टम को मजबूत करने का अवसर देगा, अपॉर्चुनिटी और प्रूव करने का अवसर देगा। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप और कोलैब्स में सावधानी रखें कैप्रिकॉन्स। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है डिसेप्शन एंड एनवी, इसीलिए हर व्यक्ति को अपना शुभचिंतक समझना सही नहीं होगा। किसी व्यक्ति की जेलेसी या हिडन एजेंडा आपके काम में कंफ्यूजन पैदा कर सकती है। ठीक है, बिजनेस सीक्रेट्स हर किसी के साथ शेयर ना करें। फाइनेंस और यहाँ पे धन की बात करें तो फोर ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे साफ दिखाता है कि आपको इस अवधि में मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। सेविंग्स बढ़ाने का समय है, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा कि आप पैसे को लेकर अत्यधिक फियरफुल तो नहीं हो रहे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन बहुत मजबूत की जा सकती है। ठीक है, आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता होगा प्लानिंग प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन। ठीक है ना, डिसिप्लिन तो आप होते ही हैं, लेकिन इस समय भी ये रहना जरूरी है। इस समय अचानक अमीर बनने की कोशिश या शॉर्टकट से बचे। जो पैसा आपके पास है उसे केयरफुली मैनेज करें। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रैक्टिकल तरीके से डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये समय रिसर्च और प्लानिंग का है। ठीक है, ये पहला कार्ड ही बहुत कुछ बता रहा है। ओके, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लेना है, प्रैक्टिकल डिसीजंस के साथ चलना है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट का लालच दे रहा है तो सावधान रहे। ठीक है, फिर से कहूंगी, ये बहुत बड़ा सावधानी का कार्ड है, केयरफुल होने का कार्ड है। ठीक है, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी के कारण किसी के वर्ड्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना सही नहीं होगा कैप्रिकॉन्स। इन्वेस्टमेंट से पहले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, कितना भी क्लोज वन क्यों ना हो, ओके, डॉक्यूमेंट्स पढ़े, रिस्क समझे, टर्म एंड कंडीशंस चेक करे, रीचेक करे। ओके, और प्रोफेशनल एडवाइस की आवश्यकता हो तो वो भी ले। लॉन्ग टर्म और वेल रिसर्च्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको ज्यादा सूट कर सकते हैं, जबकि इंपल्सिव डिसीजन से आपको बचना चाहिए। प्रेम जीवन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड मोशन का कार्ड और लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है कि प्रेम जीवन में चीजें अचानक तेज हो सकती है, स्पीड पकड़ सकती है। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा है। ओके, किसी कनेक्शन में अचानक कम्युनिकेशन बढ़ता दिख रहा है मुझे। कोई व्यक्ति अचानक मैसेज कर सकता है या कर सकती है। ठीक है, कोई डिसीजन जल्दी लेना पड़ सकता है कि आपको सोचने का भी शायद वक्त ना मिले। किसी रिलेशनशिप को लेकर चॉइस करनी पड़ सकती है। ठीक है, द लवर्स केवल रोमांस का कार्ड नहीं होता है, ये चॉइस और अलाइनमेंट का कार्ड भी होता है। ठीक है, आपको ये डिसाइड करना होगा कैप्रिकॉन्स कि क्या ये रिलेशनशिप वास्तव में मेरी वैल्यूज और फ्यूचर के साथ अलाइंड है।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में कमिटमेंट का डिसीजन आ सकता है, तो कुछ लोग रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के बारे में सोचते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन कुछ लोगों के सामने चॉइसेस भी आ सकती है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, कंफ्यूजन या हिडन इंफॉर्मेशन है तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। मैरिड लाइफ की बात करते हैं अब यहाँ पर, तो ट्रॉट चक्रा का कार्ड आपने यहाँ पे देखा था, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इसका सीधा मैसेज मिल रहा है हमें कि बहुत सी बातें बोलने की जरूरत है अब। आप या आपके पार्टनर किसी बात को अंदर दबाकर रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कभी कभी आप प्रैक्टिकल बनने के चक्कर में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज को चुपचाप सहते रहना हेल्दी कम्युनिकेशन, ठीक है, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्कुल भी नहीं है। इस अवधि में आपको अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है कि अगर आप किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से सफर कर रहे हैं तो उनसे डिस्कस करिए, लाइक फाइनेंसिस को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करियर, ट्रैवल, ठीक है। ये सारी बातें चर्चाओं में आ सकती है और इमोशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए आपको। लेकिन ध्यान रखें, खुलकर बोलना और हार्श बोलना अलग अलग बातें हैं। आपकी बात सही हो सकती है कैप्रिकॉन, लेकिन टोन गलत होने पर सामने वाला या सामने वाली आपकी बात समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। उल्टा हो सकता है आप अच्छे इंटेंशन के साथ जाए, ओके, लेकिन आप सामने वाले के फ्लॉज देख के, मूड स्विंग देखकर, ठीक है, आपका भी दिमाग घूम जाए और आप जा तो रहे हैं प्यार से बात करने, लेकिन वहां पे लड़ाई कि मैं तो आया था प्यार से सॉर्ट आउट करने, प्यार से सॉर्ट आउट करने आई थी, ठीक है, लेकिन तुम अब तो मुझे बात करनी ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें फेस कर सकते हैं। तो देख लेना आपको क्या करना है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिंगल्स और पास्ट कनेक्शंस की यदि अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो कोई फास्ट मूविंग कनेक्शन बन सकता है, किसी व्यक्ति से अचानक बातचीत शुरू हो सकती है, पुराने कनेक्शन से कम्युनिकेशन वापस आ सकता है। एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताता है कि इमोशनल बिगनिंग अचानक और तेजी से आ सकती है, जब आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे इन एंड आउट हो रहा है, जाऊं या ना जाऊं ये दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कन्फेशन या प्रपोजल भी आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जल्दबाजी होती है, क्योंकि ओके किसी के थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय आपकी तरफ आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, और वहीं पे मैं कह रही हूँ कि शायद आपको सोचने का भी टाइम ना मिले, लेकिन आपको सोचना है, आपको टाइम लेना है, चाहे सामने वाले को बुरा लगे या जो भी लगे, ठीक है। किसी व्यक्ति के अचानक बहुत इंटेंस हो जाने से तुरंत इमोशनली इन्वेस्ट ना करे कैप्रिकॉन्स, पहले देखे कि उसका कंसिस्टेंसी लेवल कैसा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रियम्फेंट सक्सेस, एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स सबसे ब्यूटीफुल एनर्जीज में से एक है। बताता है कि सक्सेस इमोशनल सेटिस्फेक्शन और क्विक एक्शन के माध्यम से आ सकती है। किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर अचानक न्यूज मिल सकती है, ठीक है। अगेन कहूंगी, किसी के लिए हो सकता है कोई प्रोफेशनल एरिया हो और किसी के लिए हो सकता है कोई पर्सनल एरिया हो। आपको कोई ऐसा ऑफर मिल सकता है जो आपको इमोशनली एक्साइटेड करे। करियर या बिजनेस में कोई नया बिगनिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट, क्लाइंट, कोलैब या क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन इस सक्सेस के लिए आपको रेडी रहना होगा, ठीक है। तो आई एम रेडी लिखकर इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा कैप्रिकॉन्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग का भी फैक्टर आ रहा है किसी किसी के लिए। बहुत ज्यादा सोचते रहना और डिसीजन को अननेसेसरीली डिले करना आपके खिलाफ जा सकता है। कि कहते हैं ना कि दरवाजे पे मौके ने तो खटखटाया था लेकिन आप नहीं देख पाए, आप बहुत देर हो गए जवाब देने में। इसीलिए प्लानिंग पहले करें, लेकिन अपॉर्चुनिटी आने पर एक्शन लेने से डरे नहीं। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं आप, तो बच्चों से रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं आपको मैसेज दूं तो उनके साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि आप वर्क, फाइनेंसिस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं आगे जाकर, ठीक है, इस ड्यूरेशन में। इस कारण कभी कभी आपको लग सकता है कि आप बच्चों को पर्याप्त टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, या कोई ऐसी घटना आपको घटते दिखे, ऐसी सिचुएशन दिखे कि मुझे इसके पास इस टाइम होना चाहिए था, ठीक है, आपको बाद में न्यूज मिल रही है, ठीक है, मैं इतना इमोशनल अवेलेबल नहीं रह पाया, नहीं रह पाई, ठीक है, ये चीज हो सकती है। बच्चों की एजुकेशन, करियर या फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन
लेना पड़ सकता है। ओके, आपको उनके ऊपर केवल प्रेशर डालने की बजाय उनकी बात भी सुननी चाहिए। अगर बच्चा किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज्ड है तो उसे केवल आदेश देने के बजाय गाइड करें। आपकी प्रैक्टिकल एडवाइस उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फैमिली मैटर्स के बारे में बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि एक साथ कई चीजें मैनेज करनी पड़ सकती है। कभी वर्क प्रायोरिटी होगा तो कभी फैमिली। इस दौरान किसी फैमिली मेंबर के साथ कम्युनिकेशन गैप भी होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, थॉट चक्र का कार्ड अगेन कहूंगी कहता है कि परिवार में जो बातें कही नहीं जा रही है वे आगे चलकर कंफ्यूजन बन सकती है, इसलिए बातों को अननेसेसरीली सप्रेस ना करें। ठीक है, डिसेप्शन एंड एनवी के कारण हर फैमिली मेंबर या हर व्यक्ति के सामने अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस करना भी सही नहीं होगा। ओके, आप अच्छी तरह जानते हैं कि किससे आपको खतरा है, किसके सामने बात बोलने से ये बात चारों तरफ फैल सकती है। ठीक है, तो इट्स कॉमन सेंस, आप ये सोच विचार करके ही बात रखें। किससे कितना शेयर करना है ये समझदारी जरूरी है इस चीज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी और घर की बात करें तो अगेन कहूंगी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग प्रॉपर्टी परचेज, सेल, रेनोवेशन या लॉन्ग टर्म असेट प्लानिंग करते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन हर डिसीजन को केयरफुली इवेल्युएट करें। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, लीगल पेपर्स, फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को अच्छी तरह चेक करें। किसी भी प्रॉपर्टी मैटर में जल्दबाजी ना करें कैप्रिकॉन्स। ठीक है, आपके स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट और बैलेंस। 2 ऑफ पेंटिकल्स अगेन कहूंगी यहाँ पे दिखाता है कि आप एक साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज करते दिख रहे हैं मेरे को। इसके कारण शरीर और माइंड दोनों पर प्रेशर आ सकता है। आपको अपने रूटीन में बैलेंस रखना होगा, विशेष रूप से पर्याप्त नींद, रेगुलर मील्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, शरीर में स्टिफनेस या फटीग को इग्नोर ना करना और लगातार ओवर वर्किंग से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर कोई हेल्थ कंसर्न लगातार बना हुआ है तो क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह ले। ठीक है, यहाँ पे देखिए ट्रैप्ड इन फियर, देखिए कैप्रिकॉन्स ट्रैप्ड इन फियर बॉटम ऑफ द डेक में ये बताता है कि कई बार आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि आपका अपना कोई फियर हो सकता है। ठीक है, ये लाइक अगर मैं फेल हो गया तो, मैं फेल हो गई तो, अगर ये डिसीजन गलत हुआ तो, अगर पैसा लॉस हो गया तो, अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो। लेकिन डर के कारण लगातार रुके रहना भी आपके ग्रोथ को रोक सकता है। आपको रिस्क और रेकलेसनेस के बीच का डिफरेंस समझना होगा। हर रिस्क लेना जरूरी नहीं है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को फियर के कारण रिजेक्ट करना भी सही नहीं है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सावधानी को दिखा रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रोग्रेस से जेन्युइनली खुश ना हो। तभी मैंने कहा जो बात शेयर करेंगे, बातें रखेंगे बहुत सोच समझ के। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर व्यक्ति आपके खिलाफ है, लेकिन कुछ एक लोग दिख रहे हैं मेरे को। ओके, आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स, बिजनेस प्लान्स और फ्यूचर स्ट्रेटेजीज हर व्यक्ति के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। बार बार बोल रही हूं मैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के स्वीट वर्ड्स के बजाय उसके एक्शंस देखें। वर्ड्स से ज्यादा एक्शंस पर भरोसा करें इस टाइम पे। थॉट चक्र का कार्ड कम्युनिकेशन इज द की। आपकी रीडिंग में थॉट चक्र बार बार कम्युनिकेशन की ओर ध्यान दिला रहा है आपको। इस अवधि में आपकी ग्रोथ बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपनी बात कैसे रखते हैं, किससे बात करते हैं, कब चुप रहते हैं और कब अपनी आवाज उठाते हैं। आपको ना तो हर बात पर लड़ना है और ना ही हर बात सहते रहना है। बैलेंस्ड कम्युनिकेशन का यूज करना है। इस अवधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए, डर के कारण हर अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट ना करें। कैप्रिकॉन्स, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हर किसी के साथ साझा ना करें, जल्दी में इन्वेस्टमेंट ना करें, बिना रिसर्च के बिजनेस पार्टनरशिप ना करें, किसी व्यक्ति के स्वीट वर्ड्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को लगातार सप्रेस ना करें, हर बात को अपने अंदर दबाकर नहीं रखनी है, इंपल्सिव करियर डिसीजन से बचे, एक साथ इतने काम ना ले कि आपका हेल्थ और पीस प्रभावित हो। अपॉर्चुनिटीज आने पर एक्शन लेने से ना डरे, अपने पर्सनल प्लान्स हर किसी को शेयर ना करें। ठीक है, रिलेशनशिप में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें, वर्क और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना है, अपने फियर को फैक्ट से रिप्लेस करें। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़े से मून ऑरेकल डेक से मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। और इस अवधि की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स की अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आपको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ समझ आएगी। आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा कैपेबल है। आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए हमेशा बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। कई बार लाइफ आपको
अकेले इसलिए खड़ा करती है ताकि आप अपनी ओन स्ट्रेंथ पहचान सके। ठीक है, आपके लिए ये समय धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला रहेगा, स्किल्स इंप्रूव करने वाला रहेगा। कोई यूजफुल स्किल्स आप जरूर सीखेंगे, इवन सीखना चाहिए जिस तरफ भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, पुराने प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला टाइम पीरियड रहेगा ये, फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाने वाला, प्रोफेशनल फाउंडेशन मजबूत करने वाला टाइम पीरियड। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज कैप्रिकॉन, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। अगर छोटे छोटे फेलियर्स मिल रहे हैं, लॉस मिल रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप किसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। सबसे पहले तो देखिए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप जिस भी जर्नी में हैं, ठीक है, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सपने हैं, जो भी विशेष है, ठीक है, जो भी टारगेट्स है, गोल्स है, ओके, आपको वहां पे क्या रिलीज करना है। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स, डर के आगे जीत है। ओके, और कहीं कहीं पे आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लुक एट द बिगर पिक्चर, कुछ बड़ा ही है, कुछ बड़ा ही है। इसीलिए बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम संदेश की बात करें, इसके बाद एडवाइस कार्ड निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए एक, कि अपने प्रयासों को सही दिशा देना और अपनी एनर्जी को उन चीजों से हटाना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आपको हर चीज तुरंत नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन जो चीज इस दौरान धीरे धीरे बनेगी उसके लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बहुत बहुत अधिक होगी। इसलिए अगर कोई डिले आता है, ठीक है, तो तुरंत यह मत सोचिए कि सब कुछ खराब हो रहा है। कभी कभी डिले का मतलब होता है आपको गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाया जा रहा है। और याद रखिए, मकर राशि के लिए इस अवधि का सबसे बड़ा लेसन, डिसिप्लिन को बोझ मत समझिए। आई नो आप लोग बहुत डिसिप्लिन है और बहुत लंबे समय से ही ये चीजें कैरी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत तरफ आपको निराशा, हताशा मिली होगी। लेकिन इस बात को याद रखिए कि डिसिप्लिन को बोझ मत समझिए। यही डिसिप्लिन आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, जो अधूरा है उसे पूरा कीजिए, जो गलत है उसे सुधारिए, जो अननेसेसरी है उसे छोड़िए, और जो वास्तव में आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है उस पर पूरी सिंसेरिटी के साथ काम कीजिए। यही इस अवधि की सबसे बड़ी की है। अनलाइकली, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यस, कोई चीज हो सकता है आपको पसंद ना आए, ठीक है, आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज, मैं ही करती हूँ, मैं ही करता हूँ। ओके, तो वही मैंने कहा, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बैलेंस का कार्ड भी दिखा रहा है कि शायद कॉम्प्रोमाइज करने से, ठीक है, आप डिसअपॉइंटमेंट हो कि हमेशा मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने हमेशा से ही किया है तो उनके लिए जवाब है नो। ओके, लेकिन अगर करके आपको लगता है कुछ समय बाद सामने वाला सही हो जाएगा, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर, कि कभी कभी ऐसी जगह भी हमें झुकना पड़ता है या मतलब दबना पड़ता है, ठीक है, जहां पे हमें पता है कि इसके बाद बहुत अच्छा हमें कुछ आउटकम मिल सकता है। ठीक है, चाहे वो आपके काम करियर की जगह में हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। कुछ चीजें बनेंगी, होंगी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के बिहाफ पे। आपको पसंद नहीं आएंगी चीजें, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पे ही होंगी चीजें। ठीक है, और कहीं पे आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, तब भी आपको लग रहा है कि, या लगेगा आगे जाके कि नहीं हो रहा है, मेरे कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है, तो वहां पे आपके लिए आंसर है नो, अब नहीं करना है। ठीक है, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इस पूरे पीरियड में आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। एंड विचार कीजिएगा, और ये लैपिस लजुली, ये कम्युनिकेशन, जैसे कि मैंने कहा कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल निभाएगा, तो आप लैपिस लजुली धारण कर सकते हैं। ठीक है, हमसे ले सकते हैं या फिर कहीं और से भी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, मकर राशि।